प्यारे बच्चों 2025 में 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और समझते हैं। प्यारे बच्चों, हमें इस समीकरण को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से आपको समझना है। देखो प्यारे बच्चों, C6H5NH2, C6H5NH2 इसे हम कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। या आप प्यारे बच्चों इसको ऐसे भी बना सकते हो, जो C6H5 है उसके स्थान पर आप रिंग बना सकते हो और ऐसे। सही, इसे हम एनिलीन कहते हैं। हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं और हम इसको बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं और हम इसको फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। तो नेम याद रखना। देखो CXCl3 दे रखा है, यह होता है क्लोरोफॉर्म, या हम इसको ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। साथ में प्यारे बच्चों आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक, तो एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपको दे रखा है। देखिए बहुत ध्यान से समझना, ये प्यारे बच्चों एक नेम रिएक्शन है जिसे हम कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या हम इसको आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। ये रिएक्शन हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप नेम रिएक्शन वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको सभी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन मिल जाएंगी। देखो प्यारे बच्चों, कैसे याद रखना है, ये कितने 3 है, यहां पर आप 3 लगाइए, यहां से ये और ये निकाल दो, तो बताओ क्या निकला सर? यहां से निकल गया 3KCl। सही प्यारे बच्चों। अब देखो यहां पर देखो 3 OH है, यहां पर ये 1 H है और यहां पर ये 2 H है। सही, इन सबको जब आप मिलाओगे ना प्यारे बच्चों तो बनेगा 3H2O। अब बताओ क्या बचा? देखो यहां से इसका रोल खत्म हो चुका है, ये खत्म हो चुके हैं, ये सब। यहां से बचा है आपका देखो C6H5। सही है, और साथ में कौन है? N है, N, और यहां बचा C। सही, ये होता है एक आइसोसाइनाइड, इसे कहते हैं प्यारे बच्चों आइसोसाइनाइड, और इसे कहते हैं साइनाइड। याद रखना, ये कौन है? फेनिल है या फिनाइल, जैसा आप पढ़ना चाहें। फेनिल आइसो नीचे लिख देता हूं साइनाइड। सही, लीजिए रिएक्शन कंप्लीट हो गई आपकी। प्यारे बच्चों, एनिलीन की अभिक्रिया ब्रोमीन जल से करानी है और बताना है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। सही, AQ का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है जलीय। देखिए बहुत ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों, ये कौन है? एनिलीन है, तो मैं इसके स्थान पर क्या बना सकता हूं? एक रिंग बना सकता हूं। जी सर, देखो ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम कहते हैं क्या? एनिलीन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? एनिलीन। और हम इसको ना एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, हम इसको फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कौन है? एक्वस है। अब प्यारे बच्चों यहां पर नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिंग की तरफ जाएंगे, और ये प्यारे बच्चों जो NH2 समूह होता है +M इफेक्ट रखता है। सही, अनुनाद में भाग लेंगे, तो जिससे ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, पैरा, ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, तो आने वाला जो ग्रुप होगा ना वो इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही जाएगा। मतलब क्या है? मतलब देखो ये है, अगर मैं इसको देखूं, ये Br है। सही है, यहां से तोड़ दूंगा तो ये Br पॉजिटिव बनेगा और Br नेगेटिव बनेगा। सही है। अब देखो ये Br जो पॉजिटिव है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन कहां मिलेंगे? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो ये यहां पर आएगा, तो यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, वो क्या करेगा? इससे मिलेगा, तो यहां से क्या होगा प्यारे बच्चों? HBr निकल जाएगा। सही, अब देखो ये लगेंगे यहां यहां यहां, तो यहां से 3 H पॉजिटिव निकलेंगे, तो इसका मतलब है यहां से 3 HBr निकलेगा। तो 3 HBr निकलेगा, तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 लगाइए। जब यह 3 लगा दोगे तो ये भी 3 हो गए और ये भी 3 हो जाएंगे, बस रिएक्शन आपकी बन जाएगी। देखिए क्या बनेगा, बहुत ध्यान समझो, डिटेल में भी पढ़ा चुका हूं मैं इसको, कई बार रिपीट हो चुकी है रिएक्शन। ये Br आ गया और ये Br यहां आ जाएगा, ये Br आ गया। नंबरिंग कर लोगे 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये व्हाइट प्रिसिपिटेट होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, सफेद अवक्षेप इसका बनता है।
C6H5NH2 जिसे हम कहते हैं एनिलीन, या हम इसे बेंजेनएमीन, या हम इसको फेनिलएमीन, या हम इसको एमिनोबेंजीन के नाम से भी जानते हैं। जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं, इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड और आईयूपीएसी नेम होता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। तो जब हम इसकी अभिक्रिया इससे कराते हैं तो यहां क्या बनेगा ये हमें बताना है, मतलब हमें इस अभिक्रिया को कंप्लीट करना है। बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, देखिए बहुत ध्यान समझिए, बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। ये आपका एनिलीन है, इसका नाम नीचे लिख दो एनिलीन, चाहे हिंदी में लिख दो अंग्रेजी में आपकी मर्जी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं CH3C डबल बॉन्ड O, इसकी 2 यूनिट है ना, और ये O से जुड़ लेंगे तो यहां पर बीच में O ले आओ और 1 यूनिट इधर ले आओ, कैसे सही है। इसका नेम क्या बताया था मैंने आपको, एसिटिक एनहाइड्राइड, सही, या एथेनोइक एनहाइड्राइड भी नाम लिख सकते हो। देखो बहुत ही प्यारी रिएक्शन है, और यहां पर देखो CH3CO ग्रुप है, तो ये हो रहा है एनिलीन का एसिटिलीकरण, या कह सकते हो एसिलीकरण। देखो क्या करना है आपको, देखो यहां से H लो और इस वाले O के साथ जोड़ो सबसे पहले, तो चलो जोड़ो। देखो भैया जोड़ना है यहां पर, देखो इधर करते हैं, बहुत ध्यान दो। देखो CH3 सही है, C के साथ फिर डबल बॉन्ड O सही है, फिर O सही है, यहां से एक H आ जाएगा, O से लग जाएगा, ये बना। देखो भैया इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल OH, और इसे कहते हैं एसिटिक एसिड, समझ रहे हो, और आईयूपीएसी नेम होता है इसका एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब देखो क्या बचा है उसे देखो, यह बचा सर C6H5NH, सही यही बचा। अब देखो यहां बचा ये वाला पोर्शन, बस इसके साथ यहां पर जोड़ दो, ऐसे बताइए जुड़ गया। इसे हम कहते हैं एन फेनिल एथेनामाइड, सही, या प्यारे बच्चों आप इसे कह सकते हैं एसेटेनिलाइड। चलिए नोट कर लीजिए, रिएक्शन कंप्लीट। एनिलीन की अभिक्रिया जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से होती है तो क्या प्रोडक्ट बनता है यह हमें बताना है, मतलब हमें इस रिएक्शन को कंप्लीट करके दिखाना है। देखो प्यारे बच्चों, मैं इसके स्थान पर रिंग बना सकता हूं, जी सर, ऐसे 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 ऐसे, और यहां पर लगा दो NH2। हम इसे कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन। प्यारे बच्चों, हम इसको फेनिलएमीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजीनएमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनोबेंजीन के नाम से भी जानते हैं। चलिए भाई, किससे क्रिया करा रहे हो? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सांद्र बोले तो कंसंट्रेट, सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 से। देखो प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो करना क्या है, H2SO4 है, H2SO4 को मैं ऐसे लिख दूं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव में टूटेगा, सही। देखो इस पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो बस ये इलेक्ट्रॉन इसे दे दीजिए। तो क्या बनेगा? देखिए प्यारे बच्चों क्या बनेगा, बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो भैया, ऐसे 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 ऐसे। अब एक 2 H ये है, एक ये हो गया, 3 H हो गए। इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, मतलब लोन पेयर दे दिए हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिए हैं, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब जो पोर्शन बचा इसे भी इसके साथ जोड़ दो, HSO4 नेगेटिव। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका नेम होगा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सल्फेट, सही प्यारे बच्चों। चाहे हिंदी में नाम लिख लो, चाहे इंग्लिश में, आपकी मर्जी है। अगर प्यारे बच्चों इस रिएक्शन को आगे करना चाहते हैं, तो अगर हम इसको 453 से 473 केल्विन तक गर्म कर दें तो होगा क्या? देखो भाई क्या बनेगा, इधर देखो, एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है प्यारे बच्चों, ये ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे। रिंग को तो आप ऐसे रहने दें। चलिए भाई
देखो प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, यहां से H2 निकाल दो, इसे NH2 कर दो। सही है। यहां जो ये बचा है HSO4, इसे बना दीजिए क्या, SO3H, SO3H, ये बन गया, ये बन जाएगा। इसे हम कहेंगे प्यारे बच्चों सल्फेनिलिक एसिड, या प्यारे बच्चों हम इसको कह सकते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। प्यारे बच्चों यहां से ये ज्यूटर आयन बन जाएगा। ज्यूटर आयन क्या होता है मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। देखो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव दे देगा और ये H पॉजिटिव ले लेगा, समझ गए। उभयधर्मी आयन जिसमें दो ध्रुव होते हैं, देखो भैया ये ले लेगा तो बन जाएगा क्या, NH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बचेगा क्या, SO3 नेगेटिव। सही है, नेगेटिव। चलिए नोट कर लीजिए, लिख भी दो चाहे नाम इसका, ज्यूटर आयन। सही। चाहो तो रिएक्शन आप केवल इतनी ही कर सकते थे और आगे भी कर सकते हो, एनसीईआरटी में ऐसी ही लिखी हुई है। C6H5NH2, इसे हम कहते हैं प्यारे बच्चों एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। और हम प्यारे बच्चों इसको बेंजीन एमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, और हम इसको फेनिल एमीन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, CH3COCl। देखिए इसका कॉमन नेम, सामान्य नाम होता है एसिटिल क्लोराइड, या कह सकते हो एसिटाइल क्लोराइड, और आयुपेसी नेम होता है एथेनॉइल क्लोराइड। और यहां पर क्षार की उपस्थिति है, तो यहां पर प्यारे बच्चों आपको क्षार लिखा हुआ मिल सकता है, या पिरिडिन, पिरिडिन भी लिखा मिल सकता है। सही, पिरिडिन भी क्या होता है, क्षार ही होता है। सही। देखिए बहुत ही प्यारी और बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखो यहां से H और यहां से Cl ले लो, तो बताओ क्या होगा प्यारे बच्चों, यहां से HCl निकल जाएगा। सही। अब बचा क्या, C6H5NH। सही। और यहां बचा COCH3, इसे हम कहते हैं एन फेनिल एथेनामाइड कहते हैं, एन फेनिल एथेनामाइड। या प्यारे बच्चों हम इसको एसीटेनिलाइड भी कहते हैं। और यहां पर देखो CH3 CO ग्रुप जुड़ रहा है, तो ये एनिलीन का एसिटिलीकरण या एसिलीकरण हो रहा है। तो आई होप ये सभी रिएक्शंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।